देशमुख साहब। काउंसिल है ये स्मेल में थोड़ा सा पीछे आ जाओ ना, इसमें लेवल में आ जाओ। नहीं ना प्रॉब्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल औरंगाबाद की तरफ से हम लोग डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम देने आए थे और उनके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने मेमोरेंडम दिया है। इसमें हमने बात कही है कि 6 दिसंबर इंडिया का जो है ब्लैकिश डे ऑफ द हिस्ट्री है, तारीख इतिहास का सबसे काला दिन है आज, इसलिए कि ये दिन टेररिज्म का सबसे बड़ा हमला हुआ था और एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद जो कुछ हालात हुए वो उसी के नतीजे में है, इसलिए हम उसको जो है टेररिज्म एक्ट मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है और लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाद लोगों ने नहीं किया है। लेकिन जिस अंदाज से वो डिसीजन दिया गया है वो सिर्फ आस्था की बुनियाद पर है, तत्वों की बुनियाद पर नहीं दिया गया है, फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं दिया गया। ये भी हमने बात उसमें हम ये कहना चाहते हैं, उसके बावजूद जो चीज़ें उसमें लिखी हुई है, जैसा डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद दिसंबर 1992 को जब डिमोलिशन हुआ है, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम कहा है कि ये क्रिमिनल एक्ट है। और जब ये क्रिमिनल एक्ट था तो इसके करने वाले क्रिमिनल्स हैं, वो क्रिमिनल्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई? हमारी मांग ये थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सज़ा दी जाए अगर वो उन्होंने क्राइम किया है तो। दूसरी बात हमने की है कि 1949 में दिसंबर की रात को जो बुत रखे गए थे बाबरी मस्जिद में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट इल्लीगल है। अगर ये इल्लीगल एक्ट है तो उसके करने वालों ने इल्लीगल एक्ट किया है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। FIR उसकी भी कटी थी और उसके जो है काटने वाला पुलिस का एक ऑफिसर था, राम दुबे उसका नाम है, वो FIR जो कटी थी वो FIR के ऊपर क्या एक्शन हुआ, उनको क्या सज़ा हुई, ये मालूम होना चाहिए। थर्ड वन, इसी डिसीजन के अंदर वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का उल्लेख किया गया है। ये एक्ट ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 तक जो इबादत खाने, जो धार्मिक प्लेसेस जो पोजीशन के थे वो पोजीशन मानी जाएगी। 15 अगस्त 1947 तक की जो पोजीशन है, डिमार्केशन है इसके अंदर। अब इसके तहत आपने इस लॉ को नजरअंदाज करके ज्ञानव्यापी का एक डिसीजन दे दिया, सर्वे का, मथुरा की ईदगाह का एक डिसीजन दे दिया आपने, धाड़ के अंदर जो है भोजशाला जो मॉस्क है उसका एक डिसीजन दे दिया आपने, यहाँ संभल की जामे मस्जिद का डिसीजन दे दिया सर्वे का। हद तो ये हो गई कि अजमेर की दरगाह का भी डिसीजन दे दिया आपने। ये भारत जिस आइडियोलॉजी के ऊपर कायम है उस आइडियोलॉजी को खत्म करने की सबसे बड़ी बुनियाद यही लग रही है कि धार्मिक प्लेसेस को टारगेट किया जाए, और वो भी एक ऐसे वक्त में जबकि ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 मौजूद है। ये बताता है कि 15 अगस्त से पहले जो था उसके बाद जो है वो उसकी हैसियत को माना जाएगा।
लेकिन इसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। इसी के अंदर जो है उसके सेक्शन 4 में सेकंड बी के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर इस किस्म के तमाम केसेस जो किसी वर्शिप प्लेसेस की हैसियत को चैलेंज करते हैं, इस एक्ट के तहत उसको विड्रॉ करके निकाल देना चाहिए। फिर ये एक्ट क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है और इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? 3 एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जमीयतुल उलमा की और अंजुमन ये इंतजामिया अंजुमन की जो बनारस की एक एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए दाखिल की गई है। तो अभी ये कैसे होगा? ये क्या लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है? अगर ये 3 बातों को लेकर हमने मेमोरेंडम दिया है यहाँ पर और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारी बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाइए। ये बात हमने की है। कोई आ रहा है क्या? फोर्टी प्रो है ना? नहीं 29 ये हमारा एहतजाज बाबरी मस्जिद का एहतजाज है और ये एहतजाज हमारा नस्ल दर नस्ल इंशाअल्लाह चलेगा। यहाँ जो जिम्मेदार रजा अकेडमी के जो जिम्मेदारान हैं उनका ये सिलसिला हर वक्त मामूल है कि बाबरी मस्जिद यानी 6 दिसंबर के दिन अज़ा दी जाती है और पुरअमन तरीके से जो है अज़ा दी जाती है। लिहाजा मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जैसी अज़ा ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पर कोई रुकना, अपने घर का रास्ते की तरफ रवा दवा होना और खामोशी से पुरअमन तरीके से जो है अपने घरों की तरफ कूच कर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यानी हमारा बोलने का मकसद ये, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हम लोग आप आए माशाल्लाह। जैसे अजान और दुआ होगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वैसे ही आप लोगों को मुसाफिर वगैरह किसी के लिए रुकना नहीं है, सब अपने अपने घरों पर दरूद शरीफ का विर्द करते हुए चले जाना। जज़ाकल्लाह। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك
रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा युसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कमोबेश 32 साल हो चुके हैं बाबरी मस्जिद की शहादत को। उसी शहादत को ज़िंदा रखने के लिए, उसी याद को ज़िंदा रखने के लिए 32 सालों से यहाँ पर रज़ा एकेडमी की जानिब से अज़ान कर कर अपना नाराज़गी जाहिर की जाती है, एक निषेध किया जाता है, एक प्रदर्शन किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 32 सालों से पुरअमन तरीके से हम यहाँ पर अज़ान देकर अपना प्रदर्शन करते हैं, इस नीयत से कि इस दिन को हमारी कौम याद रखे। जो कौम तारीख़ को याद रखती है वो कौम ज़िंदा रहती है। हमारी कौम से भी गुजारिश है कि अपनी तारीख़ की तरफ पलटें, अपनी तारीख़ को पढ़ें, अपनी तारीख़ को हमेशा याद रखें। देखें, हम अगर अपनी तारीख़ को भुला देंगे तो आने वाली नस्लें हमारी किसी चीज़ को याद नहीं रखेगी। आज हमारी कौम सोशल मीडिया और ख़ुसूसी तौर पर नौजवान बच्चे जो है तो पबजी, फ्री फायर में मुब्तला होकर अपनी तारीख़ को भुला चुके हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत हमें हर 6 दिसंबर को झिंझोड़ कर कहती है कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत करें, अपनी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ करें। और दौरे हाजिर में हमारे पास संबल की जामा मस्जिद है, ज्ञान बाबी की मस्जिद और बेशुमार हमारी ऐसी मसाजिद हैं जो तशद्दुद का शिकार हो रही है। उसकी हिफाजत के लिए हमें कानूनी तौर पर कानून के संविधान के दायरे में रहकर अपने राइट्स का इस्तेमाल कर कर एहतजाज करना होगा, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करनी होगी। तमाम अवामुन्नास से गुजारिश है, शहादत मस्जिद बाबरी को याद रखें, अपनी मस्जिदों को सजदों से आबाद करें, अपनी मस्जिदों की खिदमत करें, अपनी मस्जिदों की तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत करें। अब कोई तुम्हारी मस्जिद की हिफाजत के लिए, तुम्हारी मस्जिद की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अब अबाबिल का लश्कर नहीं आने वाला। तमाम कौम मुस्लिम को यही पैगाम देना चाहते। जनाब मोहम्मद हुसैन साहब चंद बातें कहें। की तरह इस साल भी रज़ा एकेडमी औरंगाबाद की जानिब से पूरे मुल्क भर में, औरंगाबाद में तो अजान दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से। 5 मिनट का प्रोग्राम होता है, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें शोहदाए बाबरी और बाबरी मस्जिद की याद को ताज़ा करना, अदब व एहतराम के दायरे में अपने गम व गुस्से का इज़हार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि इस्लाम जो है एक पीस का मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। उस हिसाब से हम एक ये तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करवाते हैं। और ये अज़ान तकरीबन 32 साल से जारी है। रज़ा एकेडमी के बानी अलहाज सईद नूरी साहब के ऐलान पर मुल्क भर में अज़ानें दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए। तो लिहाजा आप तमाम लोग हम शुक्रिया अदा करते हैं आने वालों का। और हमने आने के पहले जो तो अज़ान के पहले भी ये ऐलान कर दिया था आने वालों को कि सब लोग आएँ और अपने अपने वक्त पर जो तो शुक्रिया अदा कर कर अपने वक्त से फ़ौरन किसी से मुसाफर किए बगैर जो तो रवाना हो जाए दरूद शरीफ पढ़ते ताकि किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर को तकलीफ ना हो। आज का ये अज़ान का एहतजाज रज़ा एकेडमी की तरफ से हर साल मुनक़िद किया जाता है। मैं रज़ा एकेडमी के तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एहतजाज को उन्होंने बरकरार रखा, और ये एहतजाज बरकरार रहना चाहिए। हमारी नस्लों के अंदर ये एहतजाज डालना चाहिए कि हमारे साथ जिस भारत देश में जिस तरीके का जुल्म हुआ और हमारी सदियों की मस्जिद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लिहाजा इसके ऊपर ये अज़ा का हमारा एहतजाज है। और ये एहतजाज जारी रहेगा, हमारी नस्लों के अंदर हम ये एहतजाज को दाखिल करेंगे। हम देख रहे हैं कि हम जब हमारे घर बच्चा पैदा होता है तो हम उसके कानों में सबसे पहले अगर कोई चीज़ उसके कानों तक पहुँचती है तो वो अज़ा है। वो अज़ा का पैगाम हम पैदा होते ही बच्चों के हमारे कान में हम डालते हैं। उसके साथ हम उलमा इकराम से ये गुजारिश करेंगे कि इसके साथ एक इजाफा किया जाए कि जब अज़ा ख़त्म हो जाए तो वही बच्चे के कान में ये भी दाखिल कर दिया जाए कि बेटे हम यहाँ रहे ना रहे, लेकिन बाबरी मस्जिद जिस ताकत से हमारे साथ ली गई थी उस ताकत से आप लोगों को वापस लेना है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये पैगाम हमारी नस्लों के अंदर हम ज़रूर दाखिल करेंगे कि इस मुल्क में बाबरी मस्जिद को शहीद करके और जिस पाखंड के ज़रिए, जिस कानूनी चाराजोई के ज़रिए हमारे से शरीयतन मक्कानियाँ करके हमारे से बाबरी मस्जिद छीनी गई है, वो बाबरी मस्जिद को जब भी तुम्हारे पास ताकत आएंगी वो बाबरी मस्जिद को आपको वापस लेना है। ये पैगाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हमारी नस्लों के अंदर दाखिल करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
ये बेटे हट इधर आ, इधर आ